नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी संख्या से जीत हासिल की। अंडमान लॉ कॉलेज के चुनावी साक्षरता क्लब ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया। और राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह कल से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ कुछ सुखद पल भी साझा किए और उनमें से कुछ ने वंदे मातरम गाया और कविताएं भी सुनाई। बाल दिवस के अवसर पर आज शोलबे 10 आंगनवाड़ी केंद्र में विद्यु एनजीओ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर शोलबे के प्रधान कुमार ने अपने संबोधन में विद्यु और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने ग्रामीण गांव में बाल दिवस मनाया और स्थानीय समुदाय में खुशी और जागरूकता लाई। आंगनवाड़ी केंद्र के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एनजीओ द्वारा बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। विद्यु एनजीओ की संस्थापक अध्यक्ष वीके मरियम बीबी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत शोलबे के प्रधान का आभार व्यक्त किया। बिहार में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भारी संख्या से जीत हासिल की। इस खुशी के मौके पर अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी का तरफ से पूरे बिहार के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को अपना अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूं, जो कि अपने कर्मठ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से तथा नड्डा जी की मेहनत से आज बिहार में जिस तरह का कमल का फूल खिला है, एनडीए का प्रकार बनने जा रहा है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10 से 13 नवंबर तक आयोजित विश्व जलीय कृषि भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को आकार देने वाले नवाचारों और सतत प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया। अंडमान निकोबार प्रशासन के मत्स्य पालन विभाग ने इस वैश्विक स्तर के शिखर सम्मेलन में भाग लेकर अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई। इस सम्मेलन में द्वीपों को भारत के जलीय कृषि परिदृश्य में अपनी उभरती भूमिका को उजागर करने और क्षेत्र की मत्स्य पालन पहलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया। द्वीप समूह के मनारघाट के प्रगतिशील मत्स्य पालक डी पोटैया को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय जल कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा नियुक्त कुल 5 प्रगतिशील किसानों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण अंडमान निकोबार प्रशासन की मत्स्य पालन निदेशक जगताप कल्याणी राजेंद्र द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक समानांतर सत्र के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री उत्पाद निर्यात क्षमता पर दी गई प्रस्तुति थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गाराचरमा ने 11 नव नियुक्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए 10 दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उद्घाटन सत्र वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर सरस्वती और विभागाध्यक्ष पवन एस पयाती तथा डाइट के सभी संकाय सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
इस सत्र ने नए शिक्षकों के लिए एक व्यापक व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत की। 10 दिनों के इस कार्यक्रम में संवादात्मक सत्र, कार्यशालाएं और चिंतनशील चर्चाएं शामिल हैं। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 और द्वीप समूह के स्कूलों में आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रभावी शैक्षणिक प्रथाओं से परिचित कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं चुनावी साक्षरता क्लब और राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। मुख्य समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान लॉ कॉलेज के चुनावी साक्षरता क्लब ने आज अपने सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर PVN शर्मा ने छात्रों से SIR को सफल बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। इस दौरान मतदान मास्टर ट्रेनर सेंथिल कुमार ने SIR से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया और भाग लेने वाले छात्रों की शंकाओं का समाधान किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर N बालाकृष्णन ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यक्रम स्वीप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे फॉर्म 6 जमा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं और उन्हें अपने परिवार, पड़ोस और अपने इलाके के अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर लोगन धाम ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बताया कि गणना प्रपत्र और मानचित्रण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 24 घंटे काम करने वाले टोल फ्री नंबर 1950 का भी उपयोग किया जा सकता है। इस सत्र में लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कल से 21 नवंबर तक नवजात सुरक्षा हर स्पर्श हर बार हर शिशु विषय के साथ मनाया जाएगा। यह विषय नवजात शिशु देखभाल के हर चरण में रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु की अवधि बच्चे के जीवन का सबसे संवेदनशील समय होता है, जहां हर साल संक्रमण और असुरक्षित देखभाल प्रथाओं जैसे रोकथाम योग्य कारणों से कई मृत्यु और रुग्णता की घटनाएं सामने आती हैं। इस सप्ताह के दौरान आम जनता से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के दौरान समुदाय में सभी नवजात शिशुओं, कम वजन वाले शिशुओं और SNCU से डिस्चार्ज हुए शिशुओं के अनुवर्ती कार्य के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण के दौरान ANM और आशा कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करें। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की एक सदन बैठक में दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी की अध्यक्षता में दक्षिण अंडमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी की उपस्थिति में की गई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से वीर सावरकर स्मारक और जिला परिषद उद्यान बर्मानाला में प्रतिमा की स्थापना और दक्षिण अंडमान द्वारा निर्मित सामुदायिक भवनों के नामकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के 15 जिला परिषद सदस्यों और जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अधिकारियों ने भाग लिया। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप तैयारियों को मजबूत करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए विभागों में मासिक मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए शिपिंग सेवा निदेशालय ने DSS मुख्य प्रशासनिक भवन परिसर में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी और DSS की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें DSS प्रमुख प्रशासनिक भवन, सूचना केंद्र और स्टार्स टिकट काउंटर के सभी कर्मचारियों सहित DSS की आपदा प्रबंधन टीम ने भी भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में विधानसभा चुनाव में NDA को भारी जीत हासिल हुई और अंडमान लॉ कॉलेज के चुनावी साक्षरता क्लब ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया।
और राष्ट्रीय नवजात सुरक्षा सप्ताह कल से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।